तो नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बिश्नोई और ज्योतना क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज की इस क्लास के अंतर्गत अपन राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जो बांध है उनसे संबंधित टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख बांध। तो राजस्थान के प्रमुख बांधों के अंतर्गत अपन पहला जो बांध है जवाई बांध, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं और जवाई बांध की जो नींव है वो 13 मई 1946 को रखी गई थी और जोधपुर के महाराजा उमेर सिंह जी ने इसकी नींव रखी थी। लूणी की सहायक नदी जवाई नदी पर यह पाली में अवस्थित है और इसका निर्माण इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन के द्वारा किया गया था। जवाई बांध का निर्माण इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन के द्वारा किया गया था। यह पाली और जोधपुर में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। जवाई बांध राजस्थान के गठन के पश्चात, यानी राजस्थान का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956, उसके बाद में ये बांध मुख्य अभियंता मोती सिंह की देखरेख में इसका वर्तमान स्वरूप इसको प्राप्त हुआ था। और जवाई बांध की जो जल क्षमता बढ़ाने के लिए 1971 के अंतर्गत इसमें सेई बांध परियोजना बनाई गई। सेई बांध वर्तमान में उदयपुर के अंदर अवस्थित है और सेई बांध के ऊपर सेई बांध से लेकर जवाई बांध तक एक जल सुरंग का निर्माण भी किया गया था, जिसके बारे में चर्चा आगे करते हैं। तो देखिए कि जो सेई बांध है, सेई बांध आपका उदयपुर में है और इसका प्रथम बार जल 9 अगस्त 1977 को जवाई बांध में डाला गया था। जवाई बांध उदयपुर की कोटरा तहसील में बने सेई बांध से पानी जवाई बांध में लाने के लिए पहाड़ से 7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग बनाई गई थी। तो राजस्थान की पहली जल सुरंग आपकी 1971 में बनी थी और इसके द्वारा 9 अगस्त 1977 को पहली बार जवाई बांध में इसके माध्यम से पानी को लाया गया था। दूसरा बांध अपन पढ़ेंगे बारेटा बांध। तो दूसरा बांध है हमारा बारेटा बांध। बारेटा बांध के बारे में पढ़ते हैं। बंद बारेटा अभयारण्य भी है जो भरतपुर में है। तो ये कहाँ पड़ता है बारेटा बांध? भरतपुर की बयाना तहसील के बारेटा गांव में स्थित है। बारेटा गांव बयाना तहसील और भरतपुर में है। बारेटा बांध कहाँ बना हुआ? कुकुंद नदी के ऊपर बना हुआ और इसका निर्माण 1897 में किया गया था और इसका निर्माण महाराजा राम सिंह के समय किया गया था। और जो बारेटा बांध है ये कमांडर इंजीनियर बहादुर रॉयल द्वारा शुरू किया गया था और इस बांध को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। यह था आपका बंद बारेटा बांध। और इस बांध की एक विशेष बात यह है कि इस बांध की बनावट एक जहाज के समान है और दूर से देखने पर एक जहाज की तरह दिखाई देता है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जिसको दूर से देखने पर एक जहाज नुमा नजर आता है? तो वो है आपका बारेटा या बंद बारेटा बांध, जो कि भरतपुर के अंदर है और कुकुंद नदी पर अवस्थित है। तीसरा बांध अपन ले रहे हैं गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध की जो निर्माण किया गया था वो 1960 में किया गया था और इसका निर्माण चंबल नदी के ऊपर किया गया था। चंबल नदी में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की बानपुरा तहसील में इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? तो 1960 में चंबल नदी पर था और एमपी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। एमपी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बानपुरा तहसील में इसका निर्माण किया गया था। और गांधी सागर बांध है जो इसकी जो लंबाई है वो आपकी 510 मीटर है और इस बांध की जो आपकी चौड़ाई है वो आपकी 62 मीटर है। और इसी बांध यानी गांधी सागर बांध के ऊपर विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। विद्युत गृह का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। चौथा बांध अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? इसका निर्माण सेकंड चरण में चंबल नदी पर ही, पहले चरण में तो आपका वो बना था, दूसरे में अपन देख रहे हैं द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर रावत बाटा नामक स्थान पर बनाया गया था और इसका जो निर्माण कार्य 1970 में पूर्ण हुआ था। इस बांध की लंबाई, राणा प्रताप सागर जो बांध है इसकी लंबाई आपकी 1170 मीटर है और इसकी चौड़ाई आपकी 36 मीटर है। और इसी बांध के ऊपर कनाडा की सहायता से एक परमाणु बिजली घर की भी स्थापना की गई है। इस बांध के ऊपर कनाडा की सहायता से परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई है। विश्व का सबसे सस्ता बांध जिसका निर्माण 31 करोड़ में किया गया था। तो विश्व का ये सबसे सस्ता बांध है जिसका निर्माण केवल 31 करोड़ में किया गया था।
और इसकी जल भंडारण क्षमता भी सर्वाधिक है। चंबल नदी पर बने बांधों के अंदर इसकी जो जल भंडारण वाटर स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो इसकी मैक्सिमम है। अब अपन पढ़ेंगे पांचवा बांध, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध ये भी आपका चंबल नदी पर ही बनाया गया बांध है। इसकी स्थापना 1962 से 73 के मध्य में की गई थी और कोटा के अंदर बोरावास नामक गांव के अंदर इसकी स्थापना की गई है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है और कोटा के अंदर बोरावास गांव में इसका निर्माण किया गया है, जिसका निर्माण अवधि जो है वो 1962 से लेकर 73 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। अब आगे देखते हैं कोटा और बूंदी की जो सिंचाई सुविधा जो है, कोटा और जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट है इनकी जो सिंचाई की सुविधा है वो इनको जवाहर सागर बांध से प्राप्त होती है। और इसका निर्माण का अगला जो उद्देश्य था, पर्पज था, वो विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी इसका निर्माण किया गया था। अब आगे देखते हैं, और ये आपका एक पिकअप बांध भी है, ये आपका एक पिकअप बांध भी कहलाता है। अब चौथा बांध जो कि चंबल नदी पर बना हुआ चौथा अंतिम बांध, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोटा बैराज। कोटा बैराज इसका निर्माण 1953 में शुरू होकर 60 में पूर्ण हुआ था। इस बांध के राइट साइड यानी दाईं व बाईं ओर नहरों का निर्माण भी किया गया है, यानी राजस्थान का वो बांध जिसके राइट एंड लेफ्ट एज पर किनारों पर नहरों का भी निर्माण किया गया है। बाईं नहर राजस्थान में सिंचाई के काम आती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 178 किलोमीटर है। आगे है आपका चंबल कमांड क्षेत्र। चंबल नदी का जो कमांड क्षेत्र है जो राजस्थान में कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से यहाँ पर चलाई जा रही है। अगला बांध है आपका टोरडी सागर बांध। टोरडी सागर बांध आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, डैम है। टोरडी गांव टोंक में है ये, और इसकी जो निर्माण है वो 1887 में किया गया था। इस बांध की एक प्रमुख विशेषता है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण माना गया है। इस बांध की ये विशेषता है कि इसकी सभी मोरियां खोल देते हैं, यानी इसके सारे गेट खोल देने पर इस बांध में एक बूंद भी पानी नहीं बचता है और ना ही रुकता है, पूरा का पूरा बांध खाली हो जाता है, जो कि इसकी एक बहुत ही अद्वितीय या यूनिक विशेषता फीचर जो है वो इसकी यह है। अगला बांध भी आपका सबसे महत्वपूर्ण बांध जिसका नाम है जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ पर बना हुआ, क्या है, ये इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि इसकी हाइट जो है ना वो है 81 मीटर, इस वजह से महत्वपूर्ण है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध यदि है तो वो आपका जाखम बांध है। तो इसका निर्माण आपका प्रतापगढ़ में हुआ था, प्रतापगढ़ के अनूपपुरा। इसका निर्माण प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गांव के अंदर जाखम नदी पर किया गया है। और इसकी जो हाइट मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कितनी है, 81 मीटर है। यानी राजस्थान का ये क्या है, ये आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध यदि राजस्थान का है तो वह आपका जाखम बांध, जिसकी हाइट ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर है। अब अगली इसकी खास बात क्या है जाखम बांध की, इसका निर्माण टीएसपी जनजाति उप योजना के अंतर्गत किया गया है। यानी टीएसपी जो ट्राइबल शेड्यूल जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग, उस जनजाति के योजना के अकॉर्डिंग इसका निर्माण किया गया है। अब जाखम नदी के ऊपर एक विद्युत गृह का निर्माण भी किया गया है, पावर हाउस भी यहाँ पर बनाया गया है। अगला बांध है आपका 9 नंबर पर जिसका नाम है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध कहाँ अवस्थित है, किस नदी पर, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो बिसलपुर बांध आपका टोंक जिले में है, टोडा रायसिंह तहसील में 13 किलोमीटर दूर बिसलपुर गांव में बनास नदी, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी का दूसरा नाम वर्णासा या वन की आशा भी इसको कहते हैं। वर्णासा या वन की आशा बनास नदी के ऊपर टोंक जिले में टोडा रायसिंह नगर में, और टोडा रायसिंह नगर जो है तहसील जो से 13 किलोमीटर दूर बिसलपुर गांव में इस बांध का निर्माण किया गया है। बनास और डाई नदी का संगम, यहाँ डाई नदी भी आकर मिलती है, तो दोनों नदियों के संगम पर इसका निर्माण किया गया है। और मुख्य नदी की यदि बात करें तो मुख्य नदी आपकी यहाँ पर बनास नदी है और इसका निर्माण 1987 में कंप्लीट हुआ था। जो आपका बिसलपुर बांध है इसका जो मुख्य पर्पज ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मेन जो एम था वो था टोंक, बूंदी और अजमेर जिले को जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पेयजल है, वो इसकी सप्लाई हो सके उपलब्ध करवाना था। इसका मुख्य उद्देश्य है टोंक, बूंदी और अजमेर जिले की पेयजल जो उपलब्धि है, अवेलेबिलिटी है, उसको प्रोवाइड करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था।
अब अगला इसके बारे में बिंदु है कि एशिया विकास बैंक की सहायता से RVIDP द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत ट्रांसमिशन का कार्य जो है वो शुरू किया गया था। ट्रांसमिशन का काम भी इस एजेंसी के द्वारा, इस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी जो हेल्पफुल एजेंसी थी वो था एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसके सहयोग से ये योजना जो कि प्रारंभ की गई थी। और ये क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बिसलपुर बांध से बनाई गई जो परियोजना है वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अगली बात बिसलपुर बांध के लिए कि बिसलपुर परियोजना के लिए नाबार्ड के ग्रामीण आधार ढांचा विकास कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब अगला 10 नंबर पे जो अपन बांध पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। 10 नंबर पे बांध हमारा, जिसका नाम है आपका मेजा बांध। मेजा बांध कहाँ पर है? मांडलगढ़ कस्बा भीलवाड़ा के अंदर है। यानी मेजा बांध मांडलगढ़ कस्बा भीलवाड़ा में, और नदी का नाम है आपकी कोठारी नदी पर ये बना हुआ है। मेजा बांध कोठारी नदी, मांडलगढ़ कस्बा और भीलवाड़ा शहर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक आपका बांध बना हुआ है। इस बांध की खास बात क्या है कि इस बांध पर बनाए गए मेजा पार्क को ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला बांध है आपका पांचना बांध। पांचना बांध 11 नंबर पर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पांचना बांध आपका कहाँ पड़ता है? पांचना बांध आपका करौली के अंदर है, और करौली का गुड़ला गांव जहाँ पर ये बांध अवस्थित है। और पांचना बांध क्यों कहते हैं? इसका कारण है कि ये 5 नदियों का संगम है। ये 5 नदियां कौन कौन सी? भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा और भैंसावर के संगम पर बना हुआ बांध है। और अगली महत्वपूर्ण और खास बात कि ये बांध कैसा है? मिट्टी से बना हुआ बांध है। राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना बांध तो वो आपका पांचना बांध है, जो कि करौली डिस्ट्रिक्ट में है, करौली शहर के अंदर गुड़ला गांव में है। और 5 नदियां कौन कौन सी? भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा और भैंसावर के संगम पर मिट्टी से बना हुआ एकमात्र बांध है। राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ एकमात्र बांध, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए कि राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ बांध यदि कोई है तो वो पांचना बांध है, और 5 नदियों के संगम पर स्थित है। अगला बिंदु हाईलाइट करके हमने लिखा भी है कि राजस्थान में मिट्टी से बना ये सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का एकमात्र व सबसे बड़ा बांध आपका पांचना बांध, जो कि करौली के अंदर है। इस बांध का निर्माण, पांचना बांध का निर्माण अमेरिका के आर्थिक सहयोग से किया गया था। अमेरिका का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसकी वजह से इसका निर्माण किया गया था। और पांचना बांध परियोजना यूएसए के सहयोग से चलाई जा रही है। पांचना बांध की परियोजना वर्तमान में भी सक्रिय है, जारी है, चल रही है, और इसके लिए जो सपोर्ट किया जा रहा है वो यूएसए के द्वारा किया जा रहा है। अगला 12वां बांध आपका 12 नंबर पे अपन जिस डैम की चर्चा करेंगे उसका नाम है ओराई डैम, ओराई बांध। ओराई बांध कहाँ अवस्थित है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ओराई बांध आपका नदी का नाम देख लीजिए, ओराई नदी। ओराई नदी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में ये अवस्थित है। ओराई बांध आपका चित्तौड़गढ़ में ओराई नदी पर है। और इस बांध का जो उद्देश्य है कि वो चित्तौड़गढ़ को पेयजल उपलब्ध करवाना। इसका उद्देश्य चित्तौड़गढ़ सिटी को पेयजल की आपूर्ति करना है। अगला बांध है आपका 13 नंबर पर, जिसका नाम है बांकली बांध। बांकली बांध कहाँ पड़ता है? जालौर में है। किस नदी के ऊपर? सूकड़ी और कुलथाना नदियों के किनारे, यानी 2 नदियों का संगम है। मुख्यतः सूकड़ी नदी पर है, लेकिन इनके साथ ही साथ दूसरी नदी कुलथाना नदियों के किनारे बांकली गांव जालौर में ये बांध अवस्थित है। बांकली बांध जालौर में है, सूकड़ी नदी पे है, और इसकी सहायक यदि नदी कोई है जो संगम बनाती है, इसके साथ आकर मिलती है, तो वो कुलथाना नदी है। इन दोनों नदियों के किनारे पर है, जो कि बांकली गांव में है। अगला 14 नंबर पे जिस बांध की अपन चर्चा करेंगे वो बांध है आपका बांध। अडवान बांध के बारे में क्या है उसको देख लेते हैं। अडवान बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में है। किस नदी पर बना है? तो ये मानसी नदी पर स्थित है। अडवान बांध आपका कहाँ है? मानसी नदी पर स्थित बांध है। अब अगला 15 नंबर पे जो आपका बांध आ रहा है उसका नाम है आपका नारायण सागर बांध। 15वां बांध राजस्थान के अंदर जो स्थित है उसका नाम है नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध आपका अजमेर जिले के ब्यावर के पास खारी नदी पर बना हुआ है। नारायण सागर बांध कहाँ है? खारी नदी, अजमेर के अंदर, ब्यावर नगर के अंदर है। ब्यावर नगर के अंदर है। और अजमेर जिले का
इसे अजमेर जिले का समुद्र भी कहते हैं। नारायण सागर बांध को क्या बोलते हैं? अजमेर जिले का समुद्र, सी ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट, सी ऑफ अजमेर सिटी, अजमेर शहर का जो समुद्र है वो भी इसको कहते हैं। अगला बांध आपके सामने कुछ इस प्रकार से है जिसका नाम है आपका हरसौर बांध। हरसौर बांध कहाँ पर है? ये नागौर के अंदर डेगना तहसील में, नागौर की डेगना तहसील, और 1959 में इसका निर्माण किया गया था। 1959 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। और इस बांध से लूणियावास और हरसौर नहर भी निकाली गई है। यहाँ से लूणियावास और हरसौर नहर भी हरसौर बांध से निकाली गई है, जो कि नागौर के डेगना तहसील में है, और इसका निर्माण 1959 में किया गया था। अगला है 17 नंबर पर आपका बांध, जिसका नाम है आपका अजान बांध। अजान बांध है आपका भरतपुर में। अजान बांध भरतपुर के अंदर महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, अजान बांध। तो साथियों, यह था आज का आपका बांध से संबंधित टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, नमस्कार।